एवरीवन, तो देखो इस कंपाउंड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। तो इसमें आईयूपीएसी नेम किस तरह से लिखेंगे? ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ध्यान से देखो। तो क्या होता है, सबसे पहला रूल हम डबल एंड ट्रिपल में ये यूज़ करते हैं कि जो लोकेंट्स है, जो नंबरिंग है वो मिनिमम होनी चाहिए। दैट मीन्स हम यूज़ करते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, ये रूल हम फॉलो करते हैं इनकी नंबरिंग में। अब देखो मैं नंबरिंग करती हूँ स्टार्टिंग से, तो देखो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इस पर से जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन से उनके लोकेंट्स क्या हुए। फर्स्ट पोजीशन पे अगर आपको बॉन्ड की पोजीशन देखनी है तो बॉन्ड पर ही आप काउंट करो। ये फर्स्ट बॉन्ड है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो कहाँ कहाँ बॉन्ड्स है? फर्स्ट सेकंड पे एंड ये हो गया आपका फोर्थ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर फर्स्ट सेट ऑफ लोकेंट आ गया आपके पास 2,4। अगर आप नंबरिंग इस तरह से करोगे। ठीक है, अगर आप बैक साइड से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 एंड 5, तो जो लोकेंट सेट है वो क्या आएगा? फर्स्ट पोजीशन पे बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद सेकंड थर्ड पोजीशन पे बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये दो सेट हो गए लोकेंट्स के। और रूल क्या है कि लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या कहता है कि वो वाली नंबरिंग सही कहलाई जाएगी जिसके जो लोकेंट्स है वो लोएस्ट नंबर के हो। और कंपैरिजन कैसा है? 1 to 1 आपने क्या करना है? कंपैरिजन करना है। अब यहाँ पर देखो क्या है, 2 है और यहाँ पर 1 है। तो दोनों में लोएस्ट नंबर कौन सा है? इस सेट का जो नंबर है फर्स्ट वो लोएस्ट है। तो ये वाली हमारी क्या होगी नंबरिंग? ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाली नंबरिंग कौन सी थी? बैक साइड से। तो करेक्ट हमारी नंबरिंग कौन सी होगी? नीचे वाली नंबरिंग हमारी करेक्ट है और ये वाली इनकरेक्ट है, इसे आप नहीं यूज़ करोगे। इस नंबरिंग से हम आईयूपीएसी नेम अब लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 5 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट यूज़ करेंगे हम पेंट। ठीक है, और साथ में थर्ड पोजीशन पे अब देखो, अब बात आती है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की कि किसको पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है। तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको लास्ट में हम लिखते हैं। दैट मीन्स हम क्या होते हैं, हम एल्काइन के डेरिवेटिव्स एज एल्काइन के डेरिवेटिव्स हम इनको लिखते हैं, एल्कीन के नहीं। ठीक है, तो जब भी एल्कीन एल्काइन में आपको लिखने वाली बात हो तो आपने एल्काइन को लास्ट में लिखना है। दैट मीन्स जो आयन होगा वो लास्ट में आना है। ठीक है, तो यहाँ पर ईन भी है, आयन भी है। तो पहले आप ईन लिखते हो। कौन सी पोजीशन पे ये ईन है आपके पास? डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे है। ये वाली नंबरिंग आपको नहीं देखनी है, ये इनकरेक्ट है। नीचे वाली देखो, डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो लिख लेंगे 3 ईन। थर्ड पोजीशन पे ईन है। अब ईन में क्या होता है? ENE होता है, लेकिन आगे क्या है? आयन भी लिखना है तो इसको आप क्या करते हो? कैंसिल आउट कर देते हो, सिर्फ इसका EN लिखोगे क्योंकि दो वॉवल्स साथ में नहीं आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे आयन भी आपको लिखना है, इसीलिए आप इसको क्या करते हो? यहाँ से ड्रॉप कर लेते हो, हटा देते हो। तो थर्ड पोजीशन पे ईन आ गया एंड फर्स्ट पोजीशन पे है आयन। अब देखो यहाँ पर भी ई होता तो उसके लिए यहाँ पर एक वॉवल था, इसीलिए हमने यहाँ पर ईन का ई नहीं लिखा लास्ट में। तो ये है आईयूपीएसी नेम इसका। यहाँ से हमने क्या चीज़ सीखी? हमने ये चीज़ सीखी है कि अगर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फर्स्ट रूल जो फॉलो होता है, हम जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि किस साइड से नंबरिंग करने पे लोएस्ट लोकेंट सेट आ रहे हो। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें लोकेंट सेट कहते हैं। जिस साइड से लोएस्ट नंबर्स आएंगे वही आपकी करेक्ट नंबरिंग होगी। तो देखो आईयूपीएसी नेम में मेन फंडा ही नंबरिंग का है। तो नंबरिंग आपने कहाँ से कर दी? पीछे से कर दी, और उसमें आपका जो सेट है ये वाला लोएस्ट वैल्यू का है। तो यहीं से आप नंबरिंग करके आईयूपीएसी नेम पर पहुंच गए। और जब भी ईन एंड आयन आए, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आए, तो लास्ट में हमेशा आयन लगता है, ईन नहीं लगता। एज डेरिवेटिव ऑफ एल्काइंस हम लिखते हैं, जो भी यहाँ पर एल्किन और एल्काइन में अगर चॉइस हो तो एज डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन लिखा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ठीक है, आयन हमेशा लास्ट में आएगा, ईन कभी भी लास्ट में नहीं आता अगर उसके साथ आयन प्रेजेंट हो तो ये है इसका आईयूपीएसी नेम।